हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है व्हाट इज़ अ माउस, यानी कि माउस क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से पूरे एंड तक देख लेते हैं तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, तो माउस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी आप कंपनी के लिए अगर वर्क करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आपसे इंटरव्यू में ये सब सवाल किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो माउस क्या होता है, ठीक है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और आज के डेट में ये माउस कितने प्रकार के होते हैं तो सारी चीज़ देखने वाले हैं। लेकिन माउस के किस बटन का क्या काम होता है वो सारा का सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो माउस वाला जो टॉपिक है वो सारा का सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि माउस के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं माउस के बारे में कि माउस इज़ अ हैंडलेड इनपुट डिवाइस। ये क्या है, तो ये है आपका हैंडलेड इनपुट डिवाइस। अब देखिए इनपुट डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि ये इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो आपको मैं कई बार बता दिया हूँ, ठीक है, अलग अलग टॉपिक में बताया कि ये जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है ये होता क्या है। तो हमारा जो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को पता कैसे है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस फाइल को खोलना है, किस फोल्डर को ओपन करना है और उसके एडिशनल ऑप्शन को कैसे ओपन करना है। यानी कि जितना भी हम लोग काम करते हैं उस सारा का सारा काम आखिर में कैसे हो जाता है, हमारे कंप्यूटर को पता कैसे है। तो देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को देना पड़ता है एक इनपुट। क्या देना पड़ता है, तो देना पड़ता है एक इनपुट देना पड़ता है। उसके जस्ट बाद हमारा कंप्यूटर क्या करता है, तो उस पर करता है प्रोसेस। ठीक है, उस पर करता है प्रोसेस और जस्ट उसके बाद हमें दे देता है, क्या देता है, तो हमें देता है आउटपुट। देखिए आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि हमें दे देता है रिजल्ट। क्या देता है, तो हमें देता है रिजल्ट, यानी कि चीज़ को करके हमारे सामने शो कर देता है। ठीक है, देखिए इनपुट क्या होता है, तो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये रहा हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ग्राफ बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये रहा हमारा कंप्यूटर और यहाँ पे लगा होता है कीबोर्ड। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा कीबोर्ड और यहाँ पे होता है हमारा माउस। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा माउस। चलिए थोड़ा सा समझ जाएगा, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है। और ये रहा हमारा CPU, यानी कि यहाँ पे कैबिनेट लगा होता है जिसको बोला जाता है CPU। ठीक है, समझ जाएगा, ये रहा आपका CPU। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर होता है ओवरऑल ये हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे डिस्प्ले यानी कंप्यूटर को कमांड देना है कि हमें क्या करना है। तो मान लेते हैं किसी भी गेम को चालू करना है, किसको चालू करना है, तो किसी भी गेम को चालू करना है। तो हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि इसको बोला जाता है मॉनिटर एरिया। ठीक है, इस एरिया जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये रहा आपका मॉनिटर, ये रहा कीबोर्ड, ये रहा माउस और ये रहा UPS यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन। तो पहले समझिएगा कि अगर हमें अपने कंप्यूटर को बताना है कि हमें किसी गेम को स्पेसिफिक गेम को चालू करना है तो हम लोग किसके जरिए बताते हैं, तो माउस, ये रहा माउस या फिर कीबोर्ड के जरिए टाइप करते हैं और माउस से उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा गेम चालू हो जाता है। तो हम अपने कंप्यूटर को जिस भी माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जिस माध्यम से हम अपने कंप्यूटर तक जिस चीज़ को पहुंचाते हैं वो रहा हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुंचाते, सबसे पहले तो हम CPU तक यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को टाइप करना है, जैसे कि हमें टाइप करना है किसी भी चीज़, यहाँ पे माउस को टाइप करना है तो माउस किसके जरिए टाइप करेंगे, तो ऐसा नहीं कि माउस हम लोग मॉनिटर के जरिए टाइप करेंगे, जी नहीं, माउस हम लोग टाइप करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, यानी कि इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ तक जाएगा CPU तक यानी कि ब्रेन तक। और ये जो काम करेगा यानी कि जैसे कि M टाइप किए तो M यहाँ तक गया और M इस चीज़ को यहाँ पे दिखा देगा, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा हमने M टाइप किया है। तो ये तो रहा इनपुट। और प्रोसेस यानी कि जब भी हम लोग टाइप करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, यानी कि अगर आप यूट्यूब चालू करेंगे, कंप्यूटर से यूट्यूब चालू करेंगे तो माउस से उस यूट्यूब वाले सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, है ना, जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसी को बोला जाता है प्रोसेस। जस्ट उसके बाद में हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाता है आउटपुट, यानी कि वो चीज़ करके हमारे सामने शो कर देता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि शो कर देता है तो वही हमारा क्या मिला, यानी कि रिजल्ट। तो ये माउस क्या है, तो माउस जो है ये रहा हमारा क्या चीज़, तो इनपुट डिवाइस, यानी कि हम अपने CPU तक जिस भी डिवाइस के जरिए अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं वो हमारा हो जाता है इनपुट डिवाइस। ये हमारा माउस हो गया, तो ये क्या हो गया, तो इनपुट डिवाइस, क्योंकि यहाँ तक हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे माउस के जरिए। ठीक है,
और कीबोर्ड भी क्या होता है, तो ये भी होता है हमारा इनपुट डिवाइस। तो समझ में आ गया हो कि ये इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अ माउस इज अ हैंडलेड इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, तो हाथ में रखने वाला, हाथ में पकड़ने वाला एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उस आपसे कभी पूछा जा सकता है कि माउस कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस, तो आपको सीधा मारना है कि इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि अगर आप हार्डवेयर वाला टॉपिक अगर आप अच्छे से क्लियर किए होंगे तो आपको पता होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो आपको क्या करना है कि इसी चैनल पर जाना है। अभी क्या फंडामेंटल का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जाना है फंडामेंटल वाले में, हार्डवेयर वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेना है, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि सारा का सारा टॉपिक को आप क्लियर कीजिए ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि हैंडलेड इनपुट डिवाइस क्या है, तो हाथ में पकड़ने वाला इनपुट डिवाइस है। कह रहा है कि यूज विद अ कंप्यूटर, कहाँ पे यूज होता है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर में, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल है कि सर इसको तो हम माउस में भी यूज कर लेते हैं, ये माउस को ये मोबाइल में भी यूज कर लेते हैं। देखिए मोबाइल एक अलग चीज़ हो गया, आप यूज करने के लिए किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। आप वो क्या रहा तो वो रहा अपवाद, लेकिन एक्चुअल में जो इसको डिजाइन किया गया कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो क्या है कि यूज विद द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में इसको यूज किया जाता है। इट अलाउज यूजर टू मूव अ कर्सर और पॉइंटर, यानी कि इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमें अनुमति देता है, ये हमें अलाउ करता है, ठीक है, क्या चीज़ के लिए, तो कर्सर या फिर पॉइंटर को मूव यानी कि इधर से उधर करने के लिए। देखिए ये जो रहा आपका क्या रहा, सबसे पहले चीज़ों को दिखाता हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि ये एरो पहले लेता हूँ। अब देखिएगा ये जो आप एरो देख रहे हैं जो मूव कर रहा है, यहाँ पे जो मूव कर रहा है ना, ये क्या है, ये है एरो, ठीक है, या फिर इसी को एरो है लेकिन इसको बोला जाता है कर्सर, ठीक है, कर्सर या फिर पॉइंटर। कर्सर अभी नहीं, अभी क्या है, ये है, ये है आपका पॉइंटर। तो किसी भी कर्सर या फिर पॉइंटर को क्या करता है, मूव करने के लिए अनुमति देता है। उसके बाद ऑन द स्क्रीन, कहाँ पे, तो स्क्रीन पे, एंड इंटरेक्ट विद GUI, और उसी के साथ क्या करता है कि GUI से बातचीत करवाता है। अब देखिए GUI होता क्या है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। G फोर होता है ग्राफिकल, U फोर होता है यूजर और I फोर होता है इंटरफेस। अब GUI होता क्या है, ये भी वाला टॉपिक मैं बता दिया हूँ कि GU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या। इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जो चीज़ हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ दिख रहा है, जैसे कि यही दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है या फिर टिक लगाना है, तो ये ग्राफिकल यूजर है, ठीक है। यहाँ पे जो माउस दिख रहा है ग्राफिकल यूजर है, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टिक लगा सकते हैं, यानी कि क्लिक कर सकते हैं, तो क्लिक करने का अनुमति देता है। एंड परफॉर्मिंग अदर एक्शन, और इसी के साथ कई सारा एक्शन लेने के लिए भी अनुमति देता है। उसके बाद कह रहे हैं कि माउस इज अ डिवाइस यूज टू ऑपरेट पॉइंटर। माउस क्या है, तो एक डिवाइस है जो हमें पॉइंटर को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, यानी कि चलाने का अनुमति देता है। तो आप एक लाइन में समझिए कि माउस क्या होता है, तो माउस एक हैंडलेड इनपुट डिवाइस है, यानी कि हाथ में पकड़ने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। और ये क्या करता है, तो हमें अलाउ करता है, हमें परमिशन देता है, हमें अनुमति देता है क्या चीज़ के लिए, तो किसी भी माउस, किसी भी कर्सर या फिर पॉइंटर को स्क्रीन पे ये इंटरेक्ट कराने के लिए, GUI के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए। GUI होता है क्या, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हमारे कंप्यूटर पे जो भी चीज़ आपको दिख जाता है, चाहे कोई चित्र दिख जाए, कोई इमेज दिख जाए, कोई वीडियो दिख जाए, कोई ऑडियो दिख जाए, या फिर कोई मेनू आपको दिख जाए, या फिर स्टार दिख जाए, कोई भी चीज़, जितने भी चीज़ आपको दिखता है, कोई भी आइकन भी दिख सकता है, उन सारी चीज़ों को बोला जाता है GUI, उसी को बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उसको क्या करने के लिए, उस पर क्लिक करने के लिए, उससे इंटरेक्ट कराने यानी कि बातचीत करने के लिए अनुमति देता है, क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, और इसी प्रकार के कई सारे अदर एक्शन को करने का अनुमति देता है। उसके बाद क्या है कि माउस जो है वो हमारा क्या है, तो डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग पॉइंटर को संचालित करते हैं, यानी कि पॉइंटर को चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट जो है हमारा टाइप ऑफ माउस। आपसे कभी भी पूछा जाए कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो देखिए कई सारे बुक में आपको मिल जाएगा। बेसिकली माउस आपका 2 प्रकार के होता है, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि माउस हमारा 2 प्रकार के होता है, ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम्स में आ जाए, MCQ आ जाए कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये नहीं बताना कि 2 प्रकार के। अगर ऑप्शन कोई और नहीं दिया, ठीक है, मेनी अगर दे देगा, मेनी दे देगा तो आपको मार देना मेनी, लेकिन मेनी कभी नहीं अगर देगा, कभी 2 दे देगा 2, कभी 3, कभी हो सकता है 4 या फिर 5। तो इसमें अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो लगाना है 2 वाला पे टिक, क्योंकि माउस जो होता है हमारे बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहले के बुक में 2 प्रकार के, लेकिन टेक्नोलॉजी के अनुसार माउस क्या है कि कई सारे प्रकार के हो चुके हैं। जैसे कि आज की डेट में वायर्ड माउस आपको मिल जाएगा, इसको नॉर्मल माउस भी बोला जाता है, जिसमें वायर लगा हो। देखिए इस पर प्रॉपर वे में यहाँ से वायर लगा हुआ, तो इसको बोला जाता है वायर्ड माउस, या फिर आप नॉर्मल माउस भी बोल सकते हैं। ये है वायरलेस माउस, यानी कि इसमें कोई भी वायर आपको देखने को नहीं मिलता।
चलता है, इसमें चिप वगैरह लगता है, तो इसमें कोई भी वायर नहीं है, तो इसको बोला जाता है वायरलेस माउस। और थर्ड जो है ये है आपका एडवांस ट्रैकिंग माउस। देखिए कभी भी पूछा जाए कि माउस कितने प्रकार के, तो आपको सीधा कहना है कि माउस तो बेसिकली दो ही प्रकार का होता है, एक होता है वायर्ड माउस और एक होता है वायरलेस माउस। लेकिन ये उतना बढ़िया परफेक्ट जवाब नहीं रहा, आपको सीधा कहना है कि माउस जो है वो टेक्नोलॉजी के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत आगे बढ़ रहा है ना, तो हर समय क्या होता है कि माउस का अलग अलग वर्जन आता है। तो आपको सीधा बताना है कि माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायर्ड माउस हो गया, वायरलेस माउस हो गया, एडवांस ट्रैकिंग माउस हो गया, तो कई सारे प्रकार के होते हैं। तो अगर कभी किसी भी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो मारना है 2, अगर किसी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आता है 2, ठीक है, 3, 4, कई, तो आपको क्या मारना है, सीधा मारना है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अनुसार कई प्रकार के माउस होते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है माउस बटन एंड फंक्शन, माउस के किस बटन का क्या काम होता है। तो माउस में सबसे पहले देखते हैं कि माउस में कितने बटन होते हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि माउस में कितने बटन होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 1 होते हैं, तो आपको बताना है कि माउस में जो होते हैं 3 बटन। सबसे पहला ये रहा आपका लेफ्ट क्लिक, जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोला था इस वाले एरिया को, ये जो कट है ना, कट से इधर जो भी एरिया है इसको बोला जाता है लेफ़्ट क्लिक, और इससे आगे वाला जो भी एरिया है इसको बोला जाता है राइट क्लिक। और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रॉल व्हील दिख रहा है ना, तो इसको बोला जाता है स्क्रॉल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर वे में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गोल गोल, इसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। देखिए इस तीनों बटन का काम क्या होता है। सबसे पहले लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन एलिमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देखा, अगर हमें क्या करना है, तो माउस को ये जो लिखा है ना इसको सेलेक्ट करना है, तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे और इधर ड्रैग करेंगे, तो ये क्या कर दिया, तो सेलेक्ट कर दिया। तो वही चीज़ क्या करें, सेलेक्ट या फिर एक्टिवेट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक्टिवेट। देखिए ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, यानी कि कोई भी काम करने के लिए एक्टिवेट हो गया। अगर इसको मैं बोल्ड करूँ तो थोड़ा सा बोल्ड कर सकता हूँ, छोटा करना चाहूँ देखिए छोटा कर सकता हूँ। तो ये क्या करता है, तो एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, तो लेफ्ट क्लिक का। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या चीज़, तो किसी भी मेनू को ओपन करने के लिए देखिए ये जो आपको दिख रहा है, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ये डिजाइन हो गया। तो अभी हम लोग हैं डिजाइन वाले ऑप्शन में। तो अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, ऑप्शन को, मेनू को चेंज करना चाहते हैं, मेनू में जाना चाहते हैं, तो इस वक्त मेनू पे क्लिक कीजिएगा, तो इंसर्ट वाले मेनू में आ गए, होम वाले पे आ गए, फाइल वाले पे आ गए। तो ये सारा का सारा किस बटन से आ रहा है, तो लेफ्ट बटन से। इस वाले बटन को जैसे दबाएंगे तो ये सारा का सारा मेनू आपका ओपन होगा। राइट क्लिक, देखिए नेक्स्ट जो है वो है राइट क्लिक। अब पहला बटन तो समझ में आ गया कि लेफ्ट क्लिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो किसी भी, इतना समझिए, किसी भी फाइल फोल्डर या फिर किसी भी चीज़ को ओपन करना हो तो हम लोग लेफ्ट क्लिक को यूज करते हैं। ठीक है, या फिर एक्टिवेट करना हो तो लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं, या अगर हमें राइट क्लिक का यूज कब करना है, तो अगर किसी भी एडिशनल ऑप्शन को ओपन करने में, देखना किसी भी एडिशनल ऑप्शन, यानी कि ऐसे समझिए, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हुआ ना, यहाँ पर लिखा ना सेलेक्ट। अगर यहीं पे, अगर ये देखिए राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसी पे राइट क्लिक करूँगा, देखिए एडिशनल ऑप्शन खुल गया, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि कितना सेंटीमीटर लेफ्ट राइट से छोड़ना है अलाइन के लिए, यहाँ पे बता रहा है। कट का ऑप्शन आ गया, कॉपी का आ गया, है ना, कई सारा इसमें ऑप्शन दे दिया। अगर कट करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है, इसको फिक्स कर देता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एडिशनल ऑप्शन को अगर ओपन करना हो तो हम लोग राइट क्लिक का यूज करते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो इस पीसी को ओपन करना है, तो किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए क्या करते हो, तो लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हो, तो लेफ्ट क्लिक को क्लिक करूँगा, है ना, लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए खुल गया। अगर यहीं पर अगर राइट क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि देखिए एडिशनल ऑप्शन खुल गया, यानी कि ओपन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैनेज करने के लिए, अनपिन करने के लिए, है ना, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, तो ये सारा का सारा काम यहाँ से बता रहा है। तो आपको क्या समझना है, तो आपको समझना है आपको क्या चीज़ कि राइट क्लिक का यूज़ क्या होता है। तो राइट क्लिक का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी भी कमांड को ओपन करना हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का एडिशनल ऑप्शन अगर ओपन करना है तो राइट क्लिक। देखिए अगर आपको कभी भी बोला जाए क्लिक कीजिए, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा क्लिक कीजिए तो समझ जाना है लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा राइट क्लिक कीजिए तो आपको दबाना है राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक को प्रेस करना है। लेफ्ट क्लिक कभी बोला नहीं जाता है, लेफ्ट क्लिक के लिए यूज होता है सीधा क्लिक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्क्रॉल व्हील। देखिए स्क्रॉल व्हील का यूज क्या होता है, तो स्क्रॉल व्हील का जो होता है, ये जो देख रहे हैं बीच में, थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। ठीक है, स्क्रॉल व्हील बोला जाता है। स्क्रॉल व्हील का काम क्या होता है, तो स्क्रॉल व्हील से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्मूथ स्क्रॉलिंग, यानी कि अगर आपको स्क्रॉल करना हो, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बुक को ओपन कर लिया। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो कंप्यूटर का बुक है। तो अगर आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो अभी नहीं बताऊंगा,
एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि उसमें डिटेल में बताऊंगा कि इस बुक को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, टोटल चीज़ का बुक आपको मिल जाएगा, चाहे फंडामेंटल की बात कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कीजिए, MS ऑफिस की बात कीजिए, ये टैली हो गया, GST हो गया, है ना, या फिर DTP में फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, है ना, जितनी भी चीज़ होता है सारा का सारा बुक आपको मिल जाएगा। एक प्रॉपर वीडियो में बता दूंगा कि इस बुक को डाउनलोड आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगर हमें इसको स्क्रॉल करना है तो क्या करेंगे, स्क्रॉल बार यानी कि स्क्रॉल व्हील आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये वाला यहाँ पे आइए, ये जो आप बटन देख रहे हैं, जैसे ही लेफ्ट नीचे और ऊपर इसको घुमाएंगे तो क्या हुआ, तो ये होगा आपका क्या चीज़, स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, कभी भी आपको बोला जाए कि स्क्रॉल कीजिए तो स्क्रॉल आप यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रॉल से क्या कर सकते हैं, ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट काम यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेब पेज, यानी कि वेब पेज को ऊपर नीचे, यानी कि आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो अभी तो मेरे में इंटरनेट कनेक्ट नहीं, तो किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐसे ही स्क्रॉल व्हील को करेंगे तो क्या हुआ, ऊपर और नीचे जा सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम, किसी भी आप वॉल्यूम को अगर डिक्रीज और इंक्रीज यानी कि साउंड को कम या ज़्यादा करना है फिर भी आप कर सकते हैं। तो कोई भी, मैं यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं चलाने वाला हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो अभी मेरे पास शायद इस कंप्यूटर में क्या है कि कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला कर नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसका यूज जो होता है आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल एंड लार्ज, यानी कि आइकन साइज स्मॉल एंड लार्ज, समझिएगा चीज़ों को कि ये क्या है। तो ये है आपका आइकन, मैं आपको बताया भी हूँ कि ये जो होता है वो होता है ये सॉफ्टवेयर या फिर क्या चीज़ में, हाँ विंडोज़ वाले टॉपिक में बताया हूँ कि GUI होता क्या है, कैसे काम करता है। तो उसी में बताया हूँ कि ये जो हमारा होता है वो ये होता है आपका आइकन। तो आइकन को छोटा या फिर बड़ा करना है तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे यानी कि दबा के रखेंगे, और जैसे ही नीचे और ऊपर करेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि आइकन साइज हमारा छोटा या फिर बड़ा होगा। ये सारे केस में होगा, अगर पिक्चर को भी कीजिएगा फिर भी छोटा बड़ा होगा, या फिर आप जूम इन एंड जूम आउट करना चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे, जूम करना चाहते हैं जूम कर देंगे, जूम आउट करना है तो जूम आउट, इस तरह से आप जूम इन एंड जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर जूम करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा क्या करता हूँ, वेट करते हैं, हाँ जैसे कि आप जूम इन एंड जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करता हूँ, देखिए जैसे कि जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया। जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं स्क्रॉल बार का। ठीक है, स्क्रॉल व्हील का, देख रहे हैं जूम इन हो रहा है और जूम आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो जूम इन एंड जूम आउट, यानी कि जूम इन एंड जूम आउट तो हो गया। आइकन साइज इसमें पेज अप एंड पेज डाउन, देखिए पेज अप एंड पेज डाउन क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, तो ये है आपका स्लाइड। अगर इसका पेज अप करना है तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऊपर वाले पेज में जाएंगे, जा रहे हैं ना, है ना, नीचे जाना है तो नीचे यहाँ से जा सकते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि इसका काम क्या होता है, लेफ्ट क्लिक से आप एक लाइन में समझिए। ठीक है, माउस में कितने बटन, तो माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में आपका होता है स्क्रॉल व्हील। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर किसी भी चीज़ को ओपन करना हो, सेलेक्ट करना हो या फिर उसको हाईलाइट करना हो तो हम लोग लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। राइट क्लिक का यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी भी एडिशनल ऑप्शन को ओपन करना हो। एक लाइन में समझिए, एडिशनल यानी कि अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन है उसको एनेबल करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक। स्क्रॉल व्हील का कई सारा काम होता है, एक काम नहीं होता, कई सारा काम होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, पेज अप एंड पेज डाउन, यानी कि पेज अप पेज डाउन, है ना, पेज अप एंड पेज डाउन कर सकते हैं, यानी कि नीचे ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद क्या, तो जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, आइकन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में वॉल्यूम को, यानी कि जो भी हम कंप्यूटर में गाना चलाएंगे, कोई भी ऑडियो चलाएंगे, कोई वीडियो चलाएंगे, कोई भी चीज़ चलाएंगे, उसका जो साउंड है, उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ मैंने आपको बताया ये सारा का सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि माउस हमारा क्या होता है। ठीक है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, माउस के किस बटन का क्या काम होता है। लेकिन अगर आप पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं कि माउस के किस बटन का प्रॉपर वे में क्या काम होता है तो आपको क्या करना है, इस वाले टॉपिक को आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक को देख लेना है। इसमें माउस के किस बटन का क्या काम होता है प्रॉपर डिटेल में बताया हूँ। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें हम लोग माउस क्या होता है इसके बारे में छोटा मोटा जानकारी ली, लेकिन डिटेल आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं माउस के किस बटन का क्या काम होता है, कीबोर्ड के किस बटन का क्या काम होता है, यानी कि 105 बटन होते हैं, उस बटन के किस बटन से क्या कर सकते
सकते हो, सारा का सारा अगर देखना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में जाके आपको प्रॉपर वे में देख लेना है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि अभी हम लोग डीसी कर रहे हैं, अगर फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जाना है चैनल पे और सारे लेक्चर को डेडिकेट एकदम प्रॉपर वे में आपको देख लेना है। लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो माइंड में, कोई भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी पूछताछ करना है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से इसी तरह के अलग अलग टॉपिक में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।